नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएल चल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस की ओर। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के अतिक्रमण पर नगर परिषद का चला बुलडोजर। मौसम में हुआ बदलाव, दोपहर के समय भी कोहरा आया नजर। ग्राम बड़ौदा में निकली भारत संकल्प यात्रा। अयोध्या से आए पंपलेट और अक्षता का तिलक चौराहे से हुआ वितरण। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में भाजपा नेता द्वारा अतिक्रमण कर दुकान और मकान का निर्माण किया जा रहा था। नगर परिषद की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर आज प्रशासन का बुलडोजर चला और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर परिषद में पूर्व परिषद अध्यक्ष युवराज महाजन द्वारा अतिक्रमण कर अपनी दुकान और मकान बनाया गया था, जिसको लेकर नगर परिषद ने नोटिस दिया था, लेकिन उनके द्वारा समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर आज प्रशासन का बुलडोजर चला और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। गौरतलब है कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष युवराज महाजन का यहां पर अतिक्रमण था। उनके यहां पर नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष के पति का यहां पर कार्यालय संचालित था, लेकिन आज प्रशासन की ओर से अतिक्रमण में बने इन दुकान और मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई। नगर परिषद अध्यक्ष जेपी गोहरा से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन से मिले निर्देश पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। यहां पर युवराज महाजन का अतिक्रमण था। जब उनसे पूछा गया कि यहां पर वर्तमान अध्यक्ष के पति का भी कार्यालय था, तो इस पर वे बोलते की बजाय मीडिया से छुपाते हुए नजर आए। जब अतिक्रमण की समस्या को लेकर युवराज महाजन से बात की तो उनका कहना है कि मेरा 92 वर्ष से यहाँ पर कब्जा है, लेकिन प्रशासन विकास कार्य के नाम पर कार्यवाही कर रहा है। ये अभी NHAI का पत्र आया था राजमार्ग पर जो अतिक्रमण हटाने के लिए, उसके तहत ये दुकानें हटाई जा रही है। ये अतिक्रमण में है पाँच दुकानें। कौन था इस पे कब्जा किसका था? इस पे युवराज जी महाजन, नारायण जी महाजन का कब्जा था। क्या कोई पदाधिकारी रह चुके हैं नगर परिषद में? पूर्व अध्यक्ष थे। और यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष के जो पति उनका भी दफ्तर था। बुरहानपुर जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। बेमौसम बारिश होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, जिससे किसानों की फसलें खराब होने का डर बना हुआ है, तो लोगों को भी ठंड से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज जिला अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम ठंडा होता जा रहा है, तो रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे किसानों को एक और फायदा भी हो रहा है तो कई नुकसान भी हो रहा है। बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है और दोपहर तक ठंडी हवाएं चल रही है, तो कोहरा भी नजर आ रहा है, जिसको लेकर सड़कों पर चलने वाले वाहन चालक अब लाइट शुरू कर ही वाहन चला रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं और चने की फसल को इस बारिश से फायदा होगा, लेकिन यदि तुअर की फसल किसानों के खेतों में खड़ी हुई है तो उसमें फंगस लगने का डर बना हुआ है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। सुबह से दोपहर तक ठंडी हवा चलने के कारण सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज की संख्या भी बढ़ गई है, तो जिला अस्पताल में उपचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी रखने की अपील की है। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोनी से होते हुए आज भारत संकल्प यात्रा ग्राम बड़ौदा में पहुंची। यहां पर यात्रा का स्वागत सम्मान हुआ, जिसके बाद यात्रा के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी जमा किए। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोनी से होते हुए आज भारत संकल्प यात्रा ग्राम बड़ौदा में पहुंची, जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कन्या प्राथमिक शाला परिसर में किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत उप सरपंच, सचिव, पंच एवं ग्राम के समस्त ग्रामीण जन एवं प्रतिनिधि के उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मां सरस्वती के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया, जिसमें सचिव कमलेश चारण ने बताया कि शासन की
चल रही योजनाओं में हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ को लेकर योजनाएं बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान कार्ड के तहत उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक का लाभ, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पानी और उज्ज्वला योजना में महिलाओं को गैस मुक्त मिलना, सम्मान निधि के तहत किसानों को लाभ मिलना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को घर कुल का सामान लाभ मिलना एवं इस सभी शासन की योजनाओं के तहत ग्राम में हितग्राहियों का लाभ मिल रहा है और गांव में भी ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से गांव में विकास कार्य हुआ है, जिससे सीधा सीसी रोड, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, रपटे निर्माण, पेवर ब्लॉक लगाकर गांव का सर्वांगीण विकास कर गांव को एक विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ा है। बुरहानपुर के तिलक चौराहे पर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में अयोध्या से आई अक्षदा और पॉम्पलेट का वितरण किया गया। 8 बस्तियों के लोग अक्षदा और पॉम्पलेट लेने के लिए कलश यात्रा के रूप में पहुंचे। इसके बाद लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अक्षदा और पॉम्पलेट बांटने का कार्य किया। अयोध्या में भगवान श्री राम 22 जनवरी को मंदिर में विराजित होंगे, जिसको लेकर अयोध्या से अक्षदा और पंपलेट आए हुए हैं, जिसका तिलक चौराहे से बस्तियों में वितरण किया गया। बस्तियों से कलश यात्रा तिलक चौराहे पर पहुंची। यहां पर से करीब 8 बस्तियों के राम भक्तों को पंपलेट और अक्षदा का वितरण किया गया। यहां लोग घर घर जाकर आमंत्रण के रूप में देंगे और 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घर, अपना मोहल्ला, अपना क्षेत्र अयोध्या के रूप में सजाए, इसका आग्रह किया जा रहा है, जिसको लेकर शिकारपुरा क्षेत्र से भी यात्रा के रूप में अक्षदा विठल मंदिर पर लाकर कार्यक्रम किया गया। अब इस अक्षदा का क्षेत्र में वितरण किया जाएगा। बुरहानपुर जिले के ग्राम सीतापुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम सीतापुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसको परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर निवासी ज्ञानेश्वर पिता धुन ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे उल्टियां हो रही थी। परिजनों के पूछने पर उसने कीटनाशक दवाई पीना बताया। इसके बाद घबराए परिजनों ने उसे निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। फिलहाल अभी कीटनाशक दवाई का सेवन व्यक्ति ने क्यों किया, अभी इसका कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के इच्छापुर में ईंट के भट्टे पर हाथ ताप रही एक महिला की साड़ी जलने से महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के इच्छापुर में ईंट के भट्टे पर हाथ ताप रही महिला झुलस गई, जिसको परिजनों ने उपचार के लिए निजी वाहन की मदद से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छापुर निवासी पीड़ित महिला का नाम रंजन पति कैलाश बताया जा रहा है, जो ईंट के भट्टे के पास हाथ ताप रही थी। अचानक उसकी साड़ी में आग लगने से वह झुलस गई, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रंजना, क्या हुआ? वो ईंटे पे थाप रहे थे तो अंगार चढ़ाई। हाथ सेक रही थी? हाँ, अच्छा। कहाँ की रहने वाली है? वो इच्छापुर की। ऐसे अंगार चढ़े, फिर ऐसे घूम के फिरी, ऐसे बैठी है कि अभी एक आदमी ने लाया, वो उठी तो उनको मालूम भी नहीं कैसे जल गई, उसको चलता भी नहीं लगा। फिर ज़्यादा लगा तो वो भड़क गई थी,